बिना नहाए रसोई में मत जाओ, रसोई में रात भर जूठे बर्तन ना रहें, रात को धुल लो या रसोई से उठाकर अलग स्थान पर रखो। रात को आटा लगा लिया ज़्यादा, सोचा बच गया है सवेरे रोटियां बना लेंगे, बचे हुए आटे से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। घर में ये वास्तु दोष हो जाता है। रसोई में जूठे बर्तन रखे रहें रात भर, बचा हुआ भोजन रखा रहे रात भर, अशुद्ध हो जाता है। मतलब वो घर में एक कलह का कारण बनता है। फूटे टूटे बर्तनों में भोजन नहीं पकाना चाहिए, टूटे बर्तन में पानी भोजन नहीं पीना और ग्रहण करना चाहिए। कई लोगों के घर की गिलास स्टील की चटक जाती है, फिर भी चल रही है, हटा दो। थाली चटक गई, हटा दो। टूटे बर्तन में खाने से दरिद्रता आती है, टूटे बर्तन में भोजन बनाने से दरिद्रता आती है। लेकिन आपकी कंजूसी क्या बताएं, उसका हम चल रहा है। टूटा बर्तन ना, फूटा बर्तन ना हो, अशुद्धि ना हो। सोचो कि जिस घर की रसोई में नहा धोकर आदमी जाए, स्त्रियां जाएं, भोजन बनाएं, तुलसी का पत्ता डालकर पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, फिर दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिलाएं और फिर जो सब प्रसाद पाएं, वो प्रसाद वो भोजन नहीं है, वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है। और जो ऐसे प्रसाद को ग्रहण करता है उसकी बुद्धि निर्मल होती है, उसके घर में शांति होती है, शांति का वातावरण होता है। इसलिए इन बातों का ख्याल सबको रखना चाहिए। ठीक है। घर में झाड़ू को खड़ी करके रख देती हैं कुछ माताएं। घर में झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह रखना चाहिए जहां सबकी नजर ना पड़े। झाड़ू में पांव ना लगना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। कई लोग झाड़ू में पांव मारते हुए चलते हैं, दरिद्रता आती है, घर में कलह होती है झाड़ू में पांव मारने से। इसलिए झाड़ू खड़ी ना रखें, झाड़ू हमेशा लिटा के रखें, जमीन पे रखें और झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां सबकी नजर ना जाए, नजर से बच के रहें, है ना। कहीं भी पड़ी है झाड़ू, कहीं भी कोई आ रहा है तो लात मार रहा है, दरिद्रता का कारण बनता है। अच्छे खासे आदमी की लक्ष्मी का ह्रास हो जाता है। बातें छोटी छोटी हैं, वास्तु दोष है, सो आपसे कह दे रहे हैं। हर अमावस पूर्णिमा को अपने घर में वंदनवार लगाया करो। आम के पत्ते है ना, आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, घर के द्वार पर थोड़ा अमावस पूर्णिमा बांधा करो। एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मकता आती है। वंदनवार बोलते ना अपने यहाँ, जब सत्यनारायण भगवान की कथा शादी होती है तो आम के पत्ते इत्यादि हम लोग लगाते हैं, हरा भरा। थोड़ा ये सब लगाना चाहिए अमावस पूर्णिमा को घर में, ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे। घर के दरवाजे पर शंख चक्र और तिलक लगाना चाहिए। कई लोग घर बनाते हैं करोड़ों का घर बनवा के जूता लटका देते हैं घर के ऊपर में, जूता लटक रहा है। अब कोई आप लोग सज धज के जाएं और जाने के पहले आपको गले में जूता लटका दें, कैसा लगेगा? आपके घर को आपने सिर पे जूता पहना दिया, कहां पे? छत में जूता टांग दिया, सब देख रहे हैं जूता लटका है। क्या मतलब है इसका? आप कहते हैं नजर ना लगे, नजर के लिए जूता नहीं, आपको ये घर के ऊपर जूता नहीं लटकाना चाहिए। घर के ऊपर सदा सफेद, लाल या पीला ध्वजा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। सदा अपने घर के शिखर पर ऊपर सदा झंडा लगाना चाहिए, राम जी का, हनुमान जी का, दुर्गा जी का, कोई भी पीला लाल सफेद कोई भी झंडा आप लगा सकते हैं, ताकि झंडा जैसे लहराता है ऐसे आपकी पताका सदा लहराती रहेगी। तो जूता नहीं, झंडा। घर में नजर नहीं लगेगी, झंडा बहुत सारी चीजों से बचाएगा। झंडा नहीं लगाते, जूता लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? झंडा। शंकर जी का झंडा लगाओ, हनुमान जी का लगाओ, दुर्गा जी का लगाओ।